केएल राहुल के डिसमिसल को लेकर पर्थ टेस्ट में एक नई कंट्रोवर्सी ने जन्म ले लिया है। केएल राहुल जिस तरह से आउट हुए, पहले तो उन्होंने नापसंदीदगी का इजहार किया और बाद में ये बड़ी कंफ्यूजन है कि आइदर वो बैट पैड था या बैट से एज लगा था, ये लेके दो राय पाई जा रही हैं। आपकी ओपिनियन जानना है। सबसे पहले आप बताइए कि केएल राहुल का क्या डिसमिसल फेयर था, क्या वाकई आउटसाइड एज लगा था या फिर अंपायर कंफ्यूज कर गए बैट पैड की आवाज को स्निकोमीटर में, या बाकी जो मैच रेफरी और मैनेजमेंट है, इसको लेके आप अपनी ओपिनियन दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंडिया का आगाज अच्छा नहीं था और होता यह कि यूजुअली पहले मैच में या पहली इनिंग्स में एशियन टीम्स को प्रॉब्लम आ जाता है। जाहिर है कि वो अपने कंडीशंस में खेल रहे होते हैं तो अचानक से पेस एंड बाउंस और इतने मूवमेंट जो है वो मुश्किल हो जाती है। स्टार्क ने ऊपर से उड़ाया टॉप ऑर्डर को, फिर जॉर्ज हेजलवुड आ गए, फिर पैट कमिंस ने चिप इन किया और इंडिया जो है वो आउट हो गई 150 राउंड में। जी 150 पे एग्जैक्टली इंडिया आउट हुई। वैसे अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो उस वक्त तो बुमराह ने पहली विकेट ले लिया ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन बात केएल राहुल पे करनी है। केएल राहुल बहुत संभल के खेल रहे थे, देखभाल के खेल रहे थे। हालांकि अभी रिसेंटली फैंस उनसे ज्यादा खुश नहीं थे उनकी व्हाइट बॉल की परफॉर्मेंसेस को लेकर, लेकिन यहाँ पे अच्छा दिखाया। जितनी देर रुके वो बाहर का जो बॉल था जिसपे विकेट मिली उस पे उन्होंने शॉट भी खेले और जो विकेटों के पास वाली गेंद थे उसको बहुत ही परख के देख के बहुत संभल कर खेल रहे थे। और केएल राहुल का विकेट उस मौके पे गिर जाना, इसने बहुत ज्यादा झटका दिया, धचका दिया भारत की टीम को। अब बात कंट्रोवर्सी पे आ गई है। कंट्रोवर्सी इस तरह से कि एक फ्रेम का फर्क दिखता है कि एक फ्रेम में लग रहा है कि बैट पैड लगा है और स्निकोमीटर में जो वेव साउंड वेव प्रोड्यूस हुई वो उस वजह से हुई, और अगले ही फ्रेम में बॉल बल्ले के बिल्कुल पास से गुजर रही है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात एक है, वो आपने नोट करनी है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि स्पाइक एक बार उठा है, स्पाइक दो अलग अलग मर्तबे नहीं उठा। स्पाइक एक मर्तबे उठाया है जिसने इस मामले को मजीद पेचीदा कर दिया है कि ये क्या बैट पैड था या आउटसाइड एज था। और आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि अंपायर ने यहाँ पे थोड़ी सी जानिबदारी दिखाई है, क्या बायसनेस दिखाई है, या फिर ये एक जेन्युइन मिस्टेक थी अंपायर्स को लेके। लेकिन जो भी था, लेकिन केएल राहुल किसी सूरत जो है वो मुत्तफिक नहीं थे, नहीं मान पा रहे थे इस डिसीजन को, और उनको ऐसे लगा कि जैसे उनका बैट पैड लगा, स्निक नहीं लगा, और वो नफी में सर हिलाते हुए वापस गए, जैसे कि उनको लगा हो कि ये ज्यादती हो गई या उनका आउट नहीं था, उनको आउट दे दिया गया है। वैसे तो क्रिकेट की जुबान में ये कहा जाता है कि बैट्समैन अमूमन जो है वो कभी भी अपने आउट से खुश नहीं होता, चाहे वो लेग बिफोर हो या स्निक हो या ऐसे क्लोज डिसमिसल हो जाए जहां पर दो मामले आ जाएं कि बैट पैड भी हो जाए और स्निक की आवाज भी हो जाए। लेकिन अब दो राय, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी बिल्कुल स्निक था, बैट पैड भी लगा, लेकिन बैट और बॉल का कनेक्शन जो है वो एज साफ देखा जा सकता है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि स्निक नहीं लगा है, ये बैट पैड की आवाज से जिसने डोमिनेट किया, और चूंकि बॉल बहुत बल्ले के करीब से गुजरी जिसने अंपायर को कंफ्यूज कर दिया और जिसकी वजह से उनको आउट करार दे दिया गया। अब बाकी आगे जाके आप देखिए तो केएल राहुल के अलावा बाकी बैट्समैन नहीं चल पाए हैं। असल इम्तिहान तो बतौर बैट्समैन आपका तभी होता है जब आप एशिया से बाहर ऐसे मुश्किल कंट्रीज में जाते हैं, साउथ अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जहां बाकी आपके टेक्निक का टेस्ट होता है। तो पहले इम्तिहान में तो बहुत सारे फेल हुए, जैसे मिसाल लीजिए जायसवाल, हालांकि बड़े टेक्निकली सॉलिड बैट्समैन है लेकिन यहाँ पे सिफर ही कर पाए, सिफर ही किया देवदत्त पडिक्कल ने, कोई रन नहीं बना पाए। विराट कोहली, बहुत उम्मीदें थी उनसे, बड़ा नाम, 600 ऑस्ट्रेलिया में, 5 ही करके हेजलवुड का शिकार बने। ध्रुव जोरेल ने 11 किए, वाशिंगटन सुंदर ने 4 किए। हाँ, नीतीश कुमार रेड्डी जो है वो नीचे से आके, वो पहले से रेडी थे शॉट खेलने के लिए, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, 41 रन का, अच्छी तालमेल दिखाई, बल्ले की जोड़ पक्का डाला बॉलर्स के साथ, दिखाया कि इज टैलेंटेड। और ठीक है, हालात साजगार नहीं थे, मुश्किल थे, विकेटें गिर रही थी, लेकिन जो फाइटिंग एफर्ट है वो डाल दिया। मेरा ये मानना है कि जैसे नीतीश रेड्डी है, उन्होंने 40-41 नीचे से किया तो 30-40 दो और भी आ जाते ना तो इंडिया के 250 के पास चला जाता। तो 250 का ये होता है कि यू आर इन द गेम, स्लाइटली इन द गेम, समाओ आप गेम में रहते हो। 250 का ये होता है कि आप अगली टीम को कहीं 3 पे भी आउट करो, 100 पे, 350 पे भी, तो एक्स्ट्रा एफर्ट सेकंड इनिंग्स में डाल के समाओ आप कहीं ना कहीं कैच कर सकते हो ऑपोजिशन को। 150 ट्रिकी हो जाता है। अब 150 का ये है कि आपको ऑस्ट्रेलिया अगर 300 भी कर लेता है तो उनकी 150 की लीड है आपके ऊपर, वो 350 करेगा तो 200 की लीड है, तो ये मार्जिन थोड़ा छोटा है। आप देख रहे हैं कि भारत कितने जल्दी इंडिया ऑस्ट्रेलिया को आउट करता है, और जैसे बुमराह ने पहला विकेट लिया है तो बाकी बॉलर्स उसको कितनी सपोर्ट देंगे।
लेकिन ये है कि एक इंटरेस्टिंग तो मुझे लगता है कि भारत जो है वो आगे हार्ड आएगा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कंपनसेट करने के लिए जो पहली इनिंग्स में जल्दी आउट हुए हैं। बहरहाल आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।